ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और आज हम आपका है ना एट ग्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और उसमें हम आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो बहुपद के चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुपद। तो सभी बच्चों ने पढ़ा है चैप्टर, क्लास में सभी ने किया बेटा। यस सर। तो इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम इनके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है वो हमको समझना पड़ेगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ना, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित क्या है ना। तो बीजगणित की अगर हम बात करते हैं तो बीजगणित में बेटा हमारे पास जो बीजगणित है, जो अलजेब्रा है, वो दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल, इसमें क्लासेस में हम क्या क्या करने वाले हैं, है ना। आपके जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद जो चैप्टर है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस चीज को हमें समझना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रा की बीजगणित क्या होता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है बीजगणित। उसके बाद हम समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम समझेंगे तीसरा टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा टर्म्स, है गुड ना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो इस तीसरे टॉपिक को हमें समझना है किसमें, पॉलिनोमियल। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे, व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित क्या है ना। बीजगणित क्या है ये हमें समझना है। तो जैसे इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी कि आपको एक डेस्कटॉप दिख रहा है ना। इसमें एक यहाँ सर पर स्टूडेंट जो कि सो रहा है और यहाँ पर आपको घड़ी दिख रही है। ये सर ठीक और है, एक कुर्सी। एक कुर्सी भी आपको दिख रही है। तो ये दैनिक जीवन में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली यूज भी करते हैं और डेली के डेली आप देखते भी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एक आपको इमेज दिख रहा है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। झूल आगे आ रहा है जाते झूल हैं। उसके बाद रहा ये सर। यहाँ पर क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, यस सर। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रिकेट क्रिकेट खेल खेल रहा रहा है। है। तो इस तरीके से आप दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ये काम लूडो खेल करते रहे हैं हैं, सर। खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप लूडो खेल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, उसके हाँ बाद झूला खेलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये बैडमिंटन यहाँ पर खेल रहे हैं, है ना। यस उसके सर। बाद अगर आगे आ जाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल और हम समझेंगे। तो ये दैनिक जीवन में आपने देखा कि कुछ चीजें चल रही। तो इन सभी दैनिक जीवन में हम अलजेब्रा का यूज करते हैं, बीजगणित का यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम बीजगणित का यूज करते हैं, कैसे हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्रिकेट खेला जा रहा है ना। यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है कि मैंने बोला श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया का क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यस सर उसमें मैच। यहाँ पर क्या हुआ कि 120 रन बनाए हैं किसने, श्रीलंका ने 120 रन बनाए। अभी इंडिया ने यस सर। कितने कितने रन बना लिए, 100 रन बना लिए, ना जी है ना। बत्ती बनाओ। 100 रन बना लिए। तो जीतने के लिए हमें तो 121 रन बनाने बीस पड़ेंगे बीस ना। रनों की सर। हमें जीतने के 20 लिए रनों की विकेट। बेटा एक मिनट सुनेंगे हर्ष। तो हमें जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं, टोटल 121 21 रन। रन। बेटा मैं बोल लूं पहले। यस सर। तो हमें जीतने के लिए 121 रन बनाने, 121 रन बनाने, तो हमें और कितने रन बनाने पड़ेंगे, 21 रन बनाने पड़ेंगे ना। 21 रन यस और सर। बनाने हमें मैच को जीतने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पर अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें 21 रन और चाहिए, जरा 21 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब ये 21 रन आएंगे कैसे, है ना, बनाने पड़ेंगे, 21 रन बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। तो 121 रन हमें चाहिए जीतने के लिए। श्रीलंका ने 100 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे कि आपके पास 121 आ जाए। क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या ऐड करें, क्या रखेंगे कि 121 आ जाए। कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, बेटा माइक ये कैमरा रखेंगे नितिन।
नितिन कैमरा बंद रखेंगे बेटा। सर मैं भूल गया था। तो 21 हमें ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। मैच तो बेटा सभी यस बच्चे सर। देखते हैं ना, और क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे। यस या नो? बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक दो ही बच्चा एक्टिव है, बाकी बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही। मतलब बाकी Yes, सर बच्चे बहुत से बच्चे तो सर लीव कर देते हैं ना क्लास को। क्रिकेट। चलिए तो समझेंगे यहाँ पर क्या मैंने बोला कि आपको यहाँ पर 21 रन और चाहिए किसको, मैच को जीतने के लिए। तो 100 में आपको 21 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 21 रखना पड़ेगा, तभी आपके पास कितना आएगा, 121 आएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 21 रखना पड़ेगा। यस सर। 121 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा, है ना। या फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर कुछ भी हम रख दें तो 21 कैसा आया, जब हमारे पास यहाँ पर क्या था, 100 था, तो हमने क्या किया, इस 100 को हम लेकर चले गए कहाँ पर, राइट हैंड साइड ना। ये राइट हैंड साइड मैंने बोला, ये मेरे पास होता है लेफ्ट हैंड साइड। एक बात यहाँ पर समझना है कि जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट में से राइट में लेकर जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। उसका क्या कर देते हैं बेटा, चिन्ह बदल देते हैं। गुड इवनिंग बेटा। यस सर। क्या समझ में आया? यस yes, sir. सर इससे पहले सर आपने क्या पढ़ाया था सर? बेटा ये पहला ही टॉपिक चल रहा है अभी, व्हाट इज अलजेब्रा। सर मैंने सर शनिवार वाली क्लास ज्वाइन नहीं की सर। कल भी बेटा मैंने है ना रिवीजन करा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो आज मैं आपका ना जो टॉपिक आपका इसमें है, आपके बुक में है, जो चैप्टर आपके बुक में है उन चैप्टर को मैं करा रहा हूँ, है ना। सेकंड जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद, उस चैप्टर को मैंने आज स्टार्ट कराया। ठीक है सर सेकंड। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सभी बच्चे तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ये नोट बनाकर लिख लीजिए कि जब हम लेफ्ट में से किसी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को कहाँ पर लेकर जाते हैं, राइट हैंड में लेकर जाते हैं, तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये प्लस का है ना, ये जो 100 लिखा हुआ है ये कैसा है बेटा, प्लस का है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का है। अब ये अगर प्लस का है और राइट हैंड में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा या नहीं। ये 100 प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने यही किया कि यहाँ पर 100 प्लस का था और ये राइट हैंड में जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। चलिए तो ये 100 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने माइनस किया, 121 में से 100 जाएगा तो 21 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई कि हमें कितने रन और चाहिए। ये हमें कितने चाहिए, 21 रन चाहिए। क्या समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 21 रखना पड़ेगा। ठीक है, हम अब एक काम करते हैं कि हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चलता, कि यहाँ तो आराम से पता चल गया कि 100 में 21 को जोड़ेंगे तो 121 आ गया। लेकिन मैंने अगर यहाँ पर बोला कि मेरे को इतने रन चाहिए, इतने रन बनाने हैं, और अभी तक मैंने 121 रन बनाए, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। अब हम क्या सोचे कि यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमें क्या जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पर जोड़ना है उसको है ना हम एक्स मान लेते हैं। क्या समझ में आया? yes, sir. अब हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान क्या आएगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसको राइट हैंड में लेकर जाएंगे, और राइट हैंड में लेकर अगर जाते हैं तो उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ, अब माइनस करना तो आसान है ना, कि 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो फिर से 6 बचा। अब 5 में से 1 गया तो बचा 4, और ये है बेटा 4। तो हमें अभी इतने रन और बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। अभी ये आसान हो गया ना, कि हम अगर एक्स मान लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें कितने रन चाहिए या कितने अंक हमें और चाहिए कि हम मैच को जीत जाए, या फिर कुछ भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्या समझ में आया ये सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अलजेब्रा की, बीजगणित की। ठीक है, कि बीजगणित होता क्या है।
तो यहाँ पर बीजगणित में समझना पड़ेगा आपको, एक तो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर्स लिखे हुए। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। देखा था ना अभी आपने कि मैंने क्या किया था, यहाँ पर 121 प्लस एक्स किया और ये नंबर मेरे पास आ जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर मेरे पास यस सर। नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 121, और ये मेरे पास क्या है, नंबर्स है, संख्याएं हैं, और ये जो एक्स है बेटा ये अल्फाबेट है, वर्णमाला है। क्या समझ में आया सबको? यस सर सर। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, सक्रियाएं हमारे पास होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्या कि 100 प्लस एक्स इक्वल टू 121, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन भी आ रहा है ना, प्लस का ऑपरेशन आ रहा है, मतलब सक्रियाएं आ रहे हैं कि आपको जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है। तो अलजेब्रा बीजगणित का मतलब ये होगा कि आपके पास उसमें नंबर्स भी होंगे, वर्णमाला भी होंगी और ऑपरेशन भी। ठीक है, बीजगणित का मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या संख्या रखेंगे कि आपके पास 5 आ जाए। तो यहाँ तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 3 अगर आप रखेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, है ना। 3 अगर आप रखते हैं तो 5 आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप x रखिए। तो अभी आपको क्या करना है, x का मान निकालना है ना। निकाल देंगे बेटा x का मान। बताइए क्या आता है अभी आपको x का मान निकालना? यस सर। क्या करते हैं बेटा, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर है उसको राइट हैंड में लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। ये प्लस का अगर है तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, इसको माइनस का कर देना है। तो अभी आपका उत्तर आ गया कितना, x बराबर 3। तो 3 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सर यस सर, अगर सर हम यहाँ पे सर 2 की जगह सर कोई भी अंक लग देते हैं सर, और बराबर में सर कोई भी अंक लग देते सर, मैं माइनस करना पड़ता है सर? हाँ बेटा, फिर माइनस हमें करना पड़ेगा अगर ज्यादा अंकों का तो। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर आप कुछ भी अल्फाबेट रख सकते हैं। आप a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, c रख सकते हैं। तो वर्णमाला में जितने नंबर्स होते हैं जिनपे अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, x का ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने x ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्या नंबर आएगा। तो 3 आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 रखने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या रखा, मैंने यहाँ पर रखा x, और x रखने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा था, देखो यहाँ पर भी बोला भी गया है कि आप कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं। इन अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं, तो उसी अल्फाबेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पर h रखना है, तो h का मान भी कितना आएगा, बताइए कितना आएगा बेटा h का मान? h का मान भी हमारे पास जो आने वाला है वो 3 आने वाला है, सर यस सर। है ना, 3 ही आने वाला है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। 5 में से सर 2 घटाया सर 3 आ गया। हाँ, 5 में से 2 ही घटाना है। तो इस अल्फाबेट में से मैंने क्या लिखा था, x लिखा था, कि मैंने यहाँ पर x रखा है, और x रखा है तो अब यहाँ पर x को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये क्या होता है, चर होता है। यस सर, हम सर एक्स सर कोई सा भी हम वो लिख सकते हैं सर अल्फाबेट? कोई सा भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कोई सा भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन अल्फाबेट को क्या बोला जाता है बेटा, चर बोला जाता है। अब चर क्यों बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। हम इसलिए इसको चर बोलते हैं क्योंकि इसका मान है ना बदलता जाता है, और जिसका मान बदलता जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये तो लिख दिया कि यहाँ पर तो x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3 प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, तो अभी x का मान कितना आएगा अगर मैं यहाँ पर x रखता हूं तो? सर 10 माइनस 3। 10 माइनस 3, वेरी गुड, 10 माइनस 3 तो 7 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर बदल गया ना,
यहाँ पर तो x का मान 3 आ रहा था और यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जब मान बदलता जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या समझ में आ गया बेटा, चर किसको बोला जाता है? यस यस सर। सर। तो भी इंग्लिश अल्फाबेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, चर होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एक मैंने वर्ग बना दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, तो वर्ग तो आपको पता है ना क्या होता है, जैसे सर चारों भुजा सुनते हो, चारों भुजा बराबर होती है। और इसका परिमाप तो पता है ना क्या होता है, परिमाप, भुजा गुना भुजा। परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। सर पता है क्या होता है बेटा परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है? यस सर। क्या? भुजा गुना भुजा। गलत बता रहे हैं बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर सारी भुजा का जोड़। सारी भुजाओं का जोड़ होता है, सभी भुजाओं का क्या करता है, जोड़ होता है, सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, तो आपके पास परिमाप आ जाता है। तो ये आ जाएगा बेटा, कितने 3 आ रहे हैं बेटा, ये हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा हुआ है। कितने 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना, तो 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर 4 सर है, इसके ऊपर है सर। यस सर। परिमाप निकालना आ गया सभी बच्चों को कि सभी Yes, बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यही हमने लिखा परिमाप, कि परिमाप क्या होता है, कि सभी भुजाओं को जोड़ देना। देखो इस वाली भुजा को भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है, सभी भुजाओं को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी भुजाओं को जोड़ दिया, तो सभी भुजाओं को जोड़ा तो 12 आंसर आया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि 4 गुणा 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी भुजाएं, टोटल 4 भुजाएं है ना, और परिमाप कितना है, 3। तो 4 तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 4 ही तो भुजा है आपके पास। ओके सर। तो 4 तो आने ही वाला है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा वर्ग ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दूसरा वर्ग ले लेता हूँ, अब की बार जिस वर्ग की जो भुजा है वो 5 है ना, इस वर्ग की भुजा कितनी है बेटा, 5 है। तो अभी आप वो निकालेंगे, परिमाप, परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होगा, 20। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, 4 गुणा करना पड़ेगा ना, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है बेटा, 5 है, 5 सर। 20 आ गया 20 सर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका जो परिमाप है वो 20 है ना। तो यहाँ पर देखो, सर ये 4 नहीं बदल रहा है, ये 4 नहीं बदल रहा है, लेकिन जैसे सर इसकी, हाँ, क्योंकि 4 ही तो भुजा होती है ना, इसलिए ये बदल नहीं रहा। लेकिन अगर भुजा की लंबाई को हम बदल देते हैं तो उसका आंसर बदल जाता है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई को हम बदल रहे हैं। हमने कहा कि मैंने छोटा लिया, फिर उसके बाद बड़ा स्क्वायर ले लिया, उससे फिर बड़ा मैंने ले लिया, तो हमारे पास क्या हो रहा है, भुजा बदल रही है ना। यस सर। वर्ग की जो है भुजा वो हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 10 भुजा लिखा, तो अभी भी 4 तो फिक्स 40 है ना, 40 आएगा। अभी भी 4 तो फिक्स रहा, तीनों में 4 तो क्या रहा बेटा, फिक्स रहा। तो अब यहाँ पर ये समझना है, जो फिक्स होता है तो फिक्स होता है। देखो यहाँ पर 4 4 4 फिक्स है ना बेटा, ये नहीं बदल रहा। और जो नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, अचर राशि। क्या बोलते हैं बेटा, अचर बोलते हैं, कांस्टेंट इंग्लिश में बोला जाता है, कांस्टेंट। समझ में आया? यस सर। सर किसको बोलते सर? क्या हुआ? सर किसको बोलते हैं? अचर बेटा हम उसको बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, ओके सर। है ना। तो Yes, अभी sir. मैं इसकी परिभाषा भी आपको दिखाऊंगा, लिखवाऊंगा, लेकिन उससे तीन पहले वर्ग बस समझ लीजिए कि हमारे पास अचर राशि क्या होगी, जिसका मान नहीं बदल रहा। तो यहाँ पर 4 ही तो नहीं बदल रहा, और 4 नहीं बदल रहा तो 4 क्या होगा, एक अचर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 बदल रहा है, 5 बदल गया, 10 बदल गया। तो ये भुजा है और अच्छा। भुजा बदल रही है। अगर भुजा बदल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो चर राशि होगी, Yes, क्या होगा sir. बेटा, चर होगा। नहीं। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर इसकी भुजा x लिख दी, क्योंकि जो बदलता है वो क्या होता है, चर होता है। जो बदलता है वो क्या होता है बेटा, चर होता है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, चर से, वही चर होता है। तो यहाँ पर x मैंने लिखा है, ये क्या है बेटा, एक चर राशि है।
क्या समझ में आया बेटा, चर और अचर? यस सर। तो यहाँ पर देखो 4 को हम बोल रहे हैं अचर, और यहाँ पर x हमारे पास क्या होगा, चर होगा, क्योंकि ये बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, बदल रहा है। x हमारे पास बदल रहा है तो चर है, और नहीं बदलेगा तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब देखो यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट अचर। देखो लिखा भी गया है फिक्स्ड, स्थिर, मतलब कि जो बदलता नहीं है, जो फिक्स रहता है, उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट बोला जाता है। उसके बाद वेरिएबल, चर की बात करेंगे तो चर मेरे पास क्या होता है, नॉट फिक्स, अस्थिर, जो बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम स्थिर की बात करते हैं, फिक्स्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है ना, संख्याएं, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, तो ये सारी की सारी संख्याएं बेटा अचर है, ये बदलेगी नहीं। क्या समझ में आ रहा है सबको? शांत। यहाँ मैंने बोला अचर क्या होगा, जैसे मैंने बोला एक संख्या लिख दी मैंने 4, तो 4 बेटा यहाँ पर नहीं बदलने वाला है। 4 क्या बेटा, एक फिक्स वैल्यू है, एक स्थिर है, ये नहीं बदलेगा। 4 बेटा यहाँ पर भी 4 है, अगर हम बाहर विदेश में चले जाते हैं तो वहां पर भी इसको 4 ही बोला जाएगा, 4 ही बोला जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की, चर की। तो चर बेटा क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता है ना, नॉट फिक्स। तो इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं, XYZ, है ना, इस तरीके से। तो जैसे मैंने कहा टाइम, अब बताइए टाइम मैंने लिखा है यहाँ पर, टाइम लिख दिया मैंने। यस कि अभी जो टाइम हो रहा है, वो टाइम मैंने बोला कि अभी टाइम हो रहा है 5:52, है ना। 52 मिनट। तो 1 मिनट के बाद टाइम क्या होगा, 1 मिनट के बाद, 53 सर, 1 मिनट के बाद 53 हो जाएगा सर। एक 5 53 हो जाएगा, 5:53 5:53 हो जाएगा। तो देखो टाइम बदल रहा है ना, सर, 52 मिनट जुड़ जाएगा। है ना, बदल रहा है ना ये टाइम, 1 सेकंड के बाद भी टाइम बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर टाइम बदल रहा है तो टाइम क्या है बेटा, एक चर है। टाइम क्या है बेटा, एक चर है, वेरिएबल है, क्योंकि ये बदल रहा है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? बताइए क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो टाइम भी हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, एक चर होगा, क्योंकि ये बदलता जा रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो अभी ये बताएंगे चर और अचर, समझ में आ गया सबको? यस सर। सर या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, अगर लिखना चाहें कि चर हमारे पास क्या होगा, नहीं बदलता है ना, और अचर की अगर बात करेंगे तो अचर हमारे पास क्या होगा, बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या है। क्योंकि आपके चैप्टर को पढ़ने के लिए, पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या है। आ जाते हैं बेटा आगे। तो बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, बीजीय व्यंजक होता क्या है ना। तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का योग। तो 3 और 5 का योग तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 + 5, 3 और 5 का योग तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 3 + 5। क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर, यस सर। तो देखो यस सर। ये मैंने लिखा 3 + 5, तो ये जो Yes, sir. 3 + 5 है बेटा, ये 3 + 5 है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक, जिसमें बस हाँ, संख्याओं का ही मैंने प्रयोग किया, तो वो होता है बेटा क्या, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूं, 5 और 7 का योग, 5 और 7 का अंतर लिख दिया मैंने आपके पास। तो अंतर का मतलब क्या होगा, घटाना।
तो घटा दिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो अभी भी क्या है बेटा, ये संख्यात्मक व्यंजक है, इसको हम दो आई संख्यात्मक व्यंजक बोलते हैं। क्या समझ में आया बेटा, क्या होता है संख्यात्मक व्यंजक? जिसमें बस संख्याएं संख्याएं हैं, जिसमें बस नंबर आते हैं उसको ही संख्यात्मक व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जिसमें चर होगा बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा मैंने किसी एक संख्या और 5 का योग। किसी एक संख्या, बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखना है, निशांत माइक बंद रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है किसी एक संख्या और 5 का योग। अब यहाँ पर ये तो बोला गया कि किसी एक संख्या को लेना है आपको और उसमें 5 को जोड़ देना है ना। किसी एक संख्या को लेना है और उसमें 5 को जोड़ देना है, लेकिन वो संख्या होगी कौन सी? कौन सी संख्या होगी बेटा वो? क्या बता पाएंगे कोई? अरे मैं ही बता देगा, क्लास काट के भाग जाऊंगा मैं। क्या हुआ बेटा? बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। मनीष, माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि किसी एक संख्या, कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि कौन सी संख्या को आपको प्लस करना पड़ेगा। नहीं, 3 को तो नहीं करना है। आपने 3 बोला, मैंने कहा कि किसी भी एक संख्या को प्लस करना है ना, तो मैंने 4 बोल दिया कि 4 को प्लस कर दीजिए। बताएंगे बाकी बच्चे, बताएंगे बेटा जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है कि आप कौन सी संख्या को प्लस करेंगे। बेटा अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी एक संख्या को बोला गया ना, अब वो संख्या तो पता नहीं है हमें, तो हम उस संख्या को बोलते हैं x, कि यहाँ पर x को मैंने जोड़ दिया है 5 के साथ। अब x की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, x का मान बदल सकता है। यस सर। क्या समझ में आया सबको? यस सर। किसी एक संख्या और 5 का योग मतलब x प्लस 5। अब मैं x की जगह पर 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर x का मान बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो x क्या है, एक चर राशि है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया है इसी एक्सप्रेशन को, फिर देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम वो संख्या कौन सी रखें, वो सोचने में लग रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि वो संख्या मैंने x रख दी है, उस संख्या की जगह पर मैंने क्या बोल दिया, x रखना है। तो x रखना है तो मेरे पास आ गया x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 5 आया तो इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसी को बोला जाता है बेटा क्या, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल होगा, है ना, वेरिएबल होगा मतलब चर होगा, ये चर होगा और अचर होगा और सक्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर बोला गया बीजीय व्यंजक क्या है, अतः कोई भी गणितीय रूप जिसमें हम एक चर का प्रयोग करते हैं वह एक बीजीय व्यंजक होता है। तो हमें क्या करना है बेटा, एक चर का प्रयोग करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया y प्लस 3, तो यहाँ पर एक चर है y, पता है बेटा यहाँ पर कौन सा चर है? यहाँ पर अगर चर की बात करते हैं तो चर क्या है बेटा यहाँ पे? वाई। चर और अचर बताएंगे बेटा क्या है? चर वाई अचर 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो चर है बेटा वो तो है हमारे पास y, और अचर की अगर हम बात करेंगे तो अचर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। बेटा ध्यान से समझना है चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एक, अब यहाँ पर बताइए क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये एक बीजीय व्यंजक है?
चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। क्या बताना सर ये बताना है आपको, आपका टॉपिक चल रहा है क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा, क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा? नो। नो क्यों नहीं होगा बेटा? सर एक्स के आगे 2 है, 2 होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हुआ 2 है तो? मैंने तो इतना बोला ना कि आपके पास एक चर होना चाहिए बस। क्या चर है आपके पास? 5। यस सर। बेटा चर 5 थोड़ी ना, इसमें चर क्या होता है? 2x है, 2x है बेटा मैंने 2x तो बोला नहीं, चर मैंने क्या बोला है कि चर क्या होते सर। हैं? x है सर, x एक्स है चर यहाँ पर। और अचर की बात करेंगे तो अचर मेरे पास क्या है? 5 सर। 5 भी है मेरे पास और 2 भी अचर है। 5 और यस 2 दोनों अचर हैं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? कि यस जो सर। चर मेरे पास एक्स है और अचर की बात करेंगे तो मेरे पास 2 भी अचर है और 5 भी अचर है। और उसके बाद अगर हम सक्रियाएं की बात करते हैं तो सक्रियाएं हमारे पास क्या है? वो प्लस है ना, जोड़ना है। तो ये भी बेटा हमारे पास क्या है? एक बीजीय व्यंजक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये बोल रहा है कि क्यों है बेटा ऐसा, इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि ये बीजीय व्यंजक है? तो उसके लिए यहाँ पर देखो लिखा गया है कि ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चर दिया हुआ है, यहाँ पर एक चर दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और चर क्या है हमारे पास? एक्स। अब चर तो हमें मिल गया, उसके बाद देखो दोनों 2 और 5 मेरे पास क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये ऑपरेशन भी दिया हुआ है प्लस का। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। 2 और 5 कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर x मेरे पास क्या होगा? चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर, पोल में कुछ नहीं। चलिए, तो समझ में अगर आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर किसी चर के आगे कोई भी अगर नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, है ना। तो आपको समझना है कि गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। गुणांक हिंदी में बोलते हैं गुणांक और इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोला जाता है ना, कोफिशिएंट। गुणांक और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे 2x + 5 लिखा हुआ है, तो जो चर के आगे नंबर लिखा जाएगा उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। चर तो बेटा ये है ना हमारे पास, और चर के आगे क्या नंबर है? 2, तो यही होता है गुणांक। यस सर। समझ में आ गया सबको? x का यस गुणांक, तो सर। x का गुणांक हमारे पास कितना है? 2। यस सर। x का गुणांक कितना है बेटा? 2। चलिए मैं और एग्जांपल यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5x + 3, बताइए यस सर। x का गुणांक क्या होगा? 5 सर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x का गुणांक बेटा कितना है? 5। 5 सर। x का गुणांक कितना है? 5। लेकिन अगर मैं आपसे x बोलता सर है। है ना, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मैंने लिख दिया -3 - 4x, तो चर तो ये है। अगर चर ये है तो आपको बताना है x का गुणांक क्या होगा। बताइए क्या होगा x का गुणांक? -3। बेटा ध्यान से देखकर बताना है। रुको सर, -4 है। सर इसका गुणांक -4 सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। क्योंकि कर दिया सर। एक ही 2 बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर कर ही नहीं रहे। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? सर बीच में क्लास छोड़ देते, लीव कर देते सर। फायदा ही नहीं होने वाला है कुछ, ना तो आप सीखने वाले हैं इस तरीके से, ना ही आपका अटेंडेंस लगने वाला है। और ये डेटा आपका जाता है आपके स्कूल में, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर गुणांक की बात करेंगे तो -4 है, ठीक है।
तो विद चिन्ह लेना है आपको, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, ठीक है, प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस लेना है। तो गुणांक समझ में आ गया बेटा सभी को? क्या गुणांक समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो यहाँ पर बताएंगे। मैंने लिख दिया 4y² माइनस 3y प्लस 2। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है कि y का गुणांक क्या होगा? बताइए, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर का गुणांक 3 -3। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। कर दिया सर। -3 सर। बेटा 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, तो -3 आंसर आ रहा है ना। y का गुणांक कितना है बेटा? -3। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि y² का गुणांक क्या है? चैट बॉक्स में आंसर लिखना बेटा सब कि y² का गुणांक क्या होगा। 4। तो y² का गुणांक कितना होगा ये बताना। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर y² का जो गुणांक आ रहा है वो 4 आ रहा 4 सर। है ना। तो y² का गुणांक 4 है बेटा। ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाते है ना। तो यहाँ पर y का गुणांक था -3 और y² का गुणांक था 4। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही बोला गया क्या कि ये जो x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है गुणांक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 1, क्या ये बीजीय व्यंजक है? बताइए। यस सर। यस या नो? चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, यस या नो। बीजीय व्यंजक है या नहीं? क्या सर? क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस ये सर। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर है। तो बस आपको क्या देख लेना है? चर देख लेना है। तो यहाँ पर चर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक बीजीय व्यंजक होगा, है ना। ये क्या दिया हुआ है? अचर दिया हुआ है। ठीक है, ये अचर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। अब यहाँ पर बताएंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का गुणांक क्या है? बताइए, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। x² का गुणांक पता नहीं, बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। जिस भी बच्चों को पता है कि क्या होता है x² का गुणांक। चलिए देखेंगे। अब ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बोला इसके आगे जो भी संख्या होगी, इसके आगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया ना, इसके आगे तो कोई भी नंबर नहीं है, तो उसके आगे बेटा 1 होता है। जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या होगा गुणांक बेटा? 1 होगा। 1 होगा गुणांक। जैसे मैंने लिखा y माइनस या प्लस y की घात 3, तो यहां पर बताना है कि y की घात 3 का गुणांक क्या होगा। सर 1। 1 होगा। वेरी गुड। तो y की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे कि मैंने लिखा 2 - x, बताइए x का गुणांक क्या होगा? सर यस बेटा बोलिए। सर हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई सर, कति 2% सर, क्लास अगली ज्वाइन कर लेंगे। बेटा बोला जाता है आपको कि आप है ना पूरा फोन को है ना चार्ज करके बैठे ताकि क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम ना। चलिए अब क्या करना है, ध्यान रखेंगे बेटा।
बताएंगे बेटा कि x का गुणांक क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। बेटा ध्यान से करेंगे, x का गुणांक बताना है आपको। क्या दो, यहाँ तो दोनों के दोनों पद अलग अलग है ना, ये दो अलग है, ये x अलग है, तो दो सर एक होगा एक। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। कोई 4 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है। बेटा 4 तो है ही नहीं यहाँ पर, 4 कैसे हो जाएगा? 0। कोई 0 बोल रहे हैं। सर एक ही आएगा। 1 आएगा। आएगा सर। यहाँ पर लिखा है 2 माइनस x, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है, x का गुणांक वो होगा बेटा माइनस के बाद। कितना होगा? -1 होगा। जैसे अभी आपने बताया था 4 माइनस 3x, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? यहाँ पर आपने बताया था ना कि x का गुणांक -3 होगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी विद चिन्ह बताना है। तो 1 लेंगे लेकिन माइनस के लेंगे। क्या समझ में आया सबको? यस बेटा, क्या समझ? आया सर। चलिए Yes, करते हैं बेटा। अब लिखा हुआ है व्हाट इज टर्म, पद क्या होते हैं ये बताना है। बेटा ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना। जो 2.1 आपकी एक्सरसाइज है 2.1, उस 2.1 में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब पद क्या होते हैं ये आपको समझना है। टर्म्स मतलब पद क्या होंगे, समझेंगे बेटा। कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4x + 5, तो यहाँ पर दो पद हैं अलग अलग, एक पद और ये दूसरा पद, ठीक है। एक पद और ये हमारे पास कितने पद है? यहाँ पर 2 पद हैं, एक ये है ना, और दूसरा 5। तो यहाँ हमारे पास कितने पद है? टोटल 2 पद है। समझ में आए बेटा? यस सर। इनको पद बोला जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि पद को हम अलग अलग कैसे करते हैं ना। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 एक सिंगल पद है ना, एक पद है ये। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये तो सिंगल पद है, ये x मैंने लिखा, ये भी कितना है बेटा? ये भी सिंगल पद है, एक ही पद है। लेकिन उसके बाद मैंने लिख दिया 4x, बताइए कितने पद होंगे? 4 कितने पद होंगे यहाँ पर? सर 4। बेटा 4 पद क्यों होंगे? 4 पद अगर होने होते तो मैंने 4 लिखा था, तो ये भी 4 ही पद होते फिर। यहाँ पर कितने पद हैं? एक ही तो पद है ये, पद है, एक पद है सर। तो ये भी एक ही पद है। अभी भी कितना बेटा? ये भी एक पद है, सिंगल पद है, ठीक है। ये भी कितना बेटा? सिंगल पद है। तो यहाँ पर देखो सिंगल पद, ये भी कितना बेटा? सिंगल पद। अब कैसे पता चलेगा सिंगल और डबल का, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये गुणा और भाग अगर आ जाता है तो वो पूरा एक ही पद होता है। गुणा आ जाता है या फिर भाग आ जाता है तो वहां पर कितना होगा? वो एक ही पद होगा। दो संख्याओं के बीच में या तो गुणा आ जाए या फिर भाग आ जाए तो वो एक ही पद होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5, बताइए कितने पद हैं ये? कितने पद होंगे? एक सर। ये भी कितना पद है बेटा? एक ही पद है, सिंगल पद है। ये भी हमारे पास कितना पद है? सिंगल पद है। सिंगल। तो ये भी सिंगल पद है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला भी गया है भाग और गुणा डू नॉट सेपरेट, पदों को अलग नहीं करते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों पदों को अलग नहीं करते हैं। जैसे 4 गुणा x लिखा हुआ है तो ये एक ही पद है, ये पदों को अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 गुणा x को लिखा जाता है 4x, है ना। 4 भाग x, तो इसको लिखा जाता है 4/x। तो ये बेटा क्या है? एक ही पद है। एक पद। यस सर। तो भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं बेटा पदों को अलग? अब यहाँ पर देखो x + 7 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है x - 7,
तो यहाँ हमारे पास अलग अलग पद है, एक x अलग है और ये 7 अलग है, यहाँ पर भी x अलग है और 7 अलग है। तो कितने पद आ रहे हैं बेटा? यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है, दो। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो ये प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर प्लस देखो इन दोनों पदों को अलग अलग कर रहा है, तो ये एक पद होगा, एक पद ये और एक पद ये, तो दोनों पद कितने हो गए? 2 पद हो गए ना। यहाँ यस पर सर। कितने पद हो गए टोटल? 2 पद हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। सर ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस और माइनस दोनों पदों को अलग कर देते हैं, है ना, पदों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते, अलग नहीं करते। सर नहीं और प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पदों को अलग कर देते हैं। कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिखा गया, तो बताइए यहाँ पर कितने पद हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कितने पद हैं यहाँ पर। एक सर। बेटा निशांत क्वेश्चन को देखकर बताना है। क्या क्वेश्चन देखा आपने कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा गया है? x की घात 3 है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस के 5x है, माइनस 1 है। सर 3। चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3, यस किसी बच्चे का आया है 1 और एक बच्चे का आया है 4। सर 3 है। बेटा अब एक बात बताएंगे, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रखा है और प्रॉपर तरीके से क्लास ले भी रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं, पदों को अलग कर देते हैं। डाउट है क्या किसी को? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। हाँ, किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो सर। तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए, इस वाले क्वेश्चन में ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ये प्लस और माइनस ही तो है। और प्लस और माइनस क्या करते हैं ये बताओ? प्लस और माइनस क्या करते हैं? पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस, ये प्लस और माइनस पदों को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। अब बताइए, गिन के बताओ ना कि कितने पद हुए? एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये है और एक पद ये है। कितने पद हो गए बेटा? 4 सर है। बेटा 3 कैसे आप बता रहे थे? सर किस मैंने तरीके से आपके 3 आ रहे थे? मतलब कैसे आ रहे थे बेटा 3 आपके, बताइए। हमने न सोची एक्स ने मानते को नहीं। मैंने तो ये बताया ना आपको कि आपको प्लस और माइनस से पदों को अलग करना है। मैंने ये थोड़ी ना बताया आपको कि एक्स नहीं होगा तो उसको पद नहीं मानेंगे। यहाँ पर अभी आपने क्वेश्चन करे थे x माइनस 7, तो यहाँ पर भी पद चर नहीं था, लेकिन अभी भी तो 2 पद है ना। यहाँ पर 2 पद क्यों है? क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। अगर बीच में माइनस नहीं होता, गुणा होता, तो ये एक ही पद होता। यस सर। चाहे भाग होता बीच में, तब भी ये क्या होता है? एक ही पद होता। आ गया समझ में? अभी समझ में आ गया बेटा? यस यस सर बढ़िया। अभी अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर, एक और क्वेश्चन दे दो। चलो तो आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बोला गया है नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या मेरे पास कितनी आई है? 4। पदों की संख्या कितनी है बेटा? 4, है ना। तो यहाँ पर बोला भी गया था पदों को अलग करते हैं, किससे? प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से, है ना। और उसके बाद भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं, है ना। भाग और गुणा अगर आ जाते हैं तो पदों को अलग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये पदों को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिन लेंगे अब 1 2 3 4, 4 पद है हमारे पास।
अब हमारे पास कौन कौन से पद होंगे ये आपको समझना है ना, कौन कौन से पद होंगे वो आपको समझना है। जैसे पहले पद की बात करूं, 4 पद है ना मेरे पास, तो पहला पद तो क्या है x की घात 3, दूसरा पद क्या होगा -2x की घात 2, तीसरा पद होगा 5x और चौथा पद होगा -k। विद चिन्ह लेना है, जो भी चिन्ह होगा। क्या समझ में आया सबको? अभी यहाँ पर Yes, देना 4 पद है, तो 4 पद कौन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए। पहला पद है x की घात 3, दूसरा पद होगा -2x की घात 2, तीसरा पद होगा 5x और चौथा पद होगा -1। क्या समझ में आ गया अभी? चलिए, तो अगर समझ में आएगा तो इसका आंसर बताएंगे। ये रे क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर बताना है सबको। 1 2 3 4 5 चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कितने पद हैं। सर 3। अभी प्रजापति बॉय के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपके 5 ऐसे आए हैं। कैसे काउंट किया आपने? अभी आप काउंट कर रहे थे। हाँ, प्रजापति बॉय के नाम से जो बच्चा है। यहाँ पर सिंपल यही तो बोला गया है कि प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यही जो पद होते हैं यही पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर कितने पद अलग अलग हो गए? 1 2 3, तो 3 ही तो पद है आपके पास, 3 ही तो पद हैं। समझ में आया अभी? सर जैसे मैं यहाँ पर अगर पहला पद लिखता हूँ, ये सेकंड पद मैंने लिखा, यहाँ पर थर्ड पद लिखा, तो मैं ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इसमें 3 पद हैं, है ना, 3 पद है। एक पद मैंने यहाँ पर लिखा, दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा, तीसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो पहला पद मैंने लिखा जो कि है मेरे पास 23x की घात 8, 23x की घात 8। दूसरा पद बताएंगे बेटा, दूसरा पद क्या होगा? 45x के साथ। बेटा विद चिन्ह लेना है, विद चिन्ह, तो माइनस के 45 आएगा, माइनस के 45 x की घात 7, और यहाँ पर आएगा 5x। समझ में आ गया बेटा? अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 4x - 3x - 7 + y। चलिए, चैट बॉक्स में बताएंगे कि कितने पद हैं और यहाँ पर कौन कौन से पद हैं। 4 सर। से पद है? 4 है सर, 4 है। वेरी गुड, अभी 4 पद आ रहे हैं। शाबाश, चलिए 4 पद आ गए। अब 4 पद कौन कौन से हैं? अगर हम सर x की घात 2, x की घात 2, दूसरा -7 -y y सर प्लस के y। वेरी गुड। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बताएंगे बेटा। मैंने यहाँ पर पूछा आपसे 3x² गुणा y + 3y + 7, बताइए कितने पद हैं यहाँ पर? 4। बेटा ध्यान से देखकर तब बताना, ध्यान से देखकर तब बताना। 2 है सर, मैंने गुणा ना देखा। 3 है सर। 2 आई में 2। कितने पद होंगे बताइए? 3 सर। कोई बच्चा 3 बोल रहा है, किसी के 4 आंसर आ रहे हैं। ना सर 3 पद है सर ये में गुणा है ना, इसलिए एक घट गया। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा आ गया ना। ये अगर गुणा आ गया तो ये पूरा एक ही पद होगा, ये पूरा क्या होगा? एक ही पद होगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। एक पद ये है, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये। यस सर। यस सर। तो 3 पद हो गए। मानसू बोल पड़ा। बेटा ध्यान रखेंगे कि क्लास में हैं आप, तो किसी को बोलना नहीं है। क्या सर? चलिए आगे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखो, नोट बनाकर लिख लो इस चीज को
कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं, है ना। भाग और गुणा पदों को क्या नहीं करते हैं बेटा, अलग नहीं करते हैं। आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ बात करेंगे हम, जो अगला टॉपिक है आपका वो है पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद, जो कि आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटा अपनी बुक में, क्लास में पढ़ा है ना सबने, कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो एक चर वाले बहुपद को हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल, ये बीजीय व्यंजक तो होते ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही है। ठीक है, इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमल बहुपद, तो सारे के सारे जो बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, है ना। अब इसको हमें समझना है कि होते क्या। हम बहुपद की बात करेंगे, पॉलिनोमल्स की बात करेंगे। तो जैसे अगर हम बहुपद की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉली और यहाँ पर लिखा हुआ है नोमल, यहाँ पर लिखा है बहु, यहाँ पर लिखा है पद। तो मतलब इसका यह है कि बहुत सारे पद। बहु का मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। और पद का मतलब तो आपको पता ही है कि पद अभी हमने देखे थे, तो बहुत सारे पद। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे पद आएंगे, है ना। मैनी, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, बहु का मतलब मैनी, एक से अधिक। बेटा किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे। तो यहाँ पर बहु का मतलब, पॉली का मतलब मैनी, मतलब एक से अधिक। ठीक है, और पद नोमिनल्स का मतलब टर्म्स यानी कि पद। तो यहाँ पर बनता है एक से अधिक पद, एक से अधिक पद। तो पॉलिनोमल का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक पद। अब यहाँ पर समझना है क्या, सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वह एक बहुपद होता है। बेटा परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए, इसमें अंतर आपको पता चल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक मतलब बीजीय व्यंजक को ही हम बोल रहे हैं कि वो बहुपद होते हैं। सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बताया बेटा क्या होता है, पूर्ण संख्या पता है बेटा सबको, होल नंबर, पूर्ण संख्या में होती यस सर। होल नंबर पता है क्या होते हैं, बताइए क्या डब्ल्यू। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये तो पता है ना सभी को, जो जीरो से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना। और अब सब प्राकृतिक होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप समझेंगे ध्यान से, 2-3 पॉइंट है मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। पहला आपको ये समझना है घात, है ना। घात तो आपने देखा है ना पीछे, अभी हमने चैप्टर पढ़ा था। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कोई भी एक बीजीय व्यंजक लिखा, 4x की घात 2, 2x। ठीक है, घात यानी कि मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में डिग्री बोल। तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है ना। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1। तो यहाँ पर जो घात आ रही है, चर की जो घात है वो क्या है बेटा, 2 है, यहाँ पर 1 है। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा 7 की घात, 7x की घात 3/2, यहाँ पर लिखा 4x। ग्रीन आदित्य बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या सर? चलिए तो समझेंगे चीजों को, यहाँ पर रिजॉइन कर लेंगे बेटा जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब एक चीज समझेंगे, यहाँ पर x की जो घात है, चर की जो घात है वो 3/2 है, 3/2 है यहाँ पर। अब बताइए 3/2 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, ये पूर्ण संख्या है या 3/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? सर। यस सर, यस सर, यस बोल रहे हैं। मैंने बोला पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर होते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखा है कि 3/2 एक पूर्ण संख्या है? 3/2 जो बटे वाली संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। नो सर, भिन्न होती है ये। तो ये भिन्न संख्या है, यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको कि ये जो 3/2 दिया हुआ है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या समझ में आया आपको? यस सर, यस सर।
तो ये अगर पूर्ण संख्या है तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्लास का ये बेटा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें घात क्या होती है? पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या तो बेटा यहाँ पर आ रहा है ना, 2 और 1। तो 2 और 1 क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है। 2 और 1 क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। तो ये तो बहुपद है। क्या समझ में आया सबको? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर, Yes, sir. चलिए, जितना बेटा ध्यान रखेंगे इतना रिवाइज कर लेंगे आप। ठीक है, अगर